वेलकम एवरीवन टू एडीआरई अड्डा। मेरा नाम है आयन बनर्जी और हम जैसे एडीआरई का जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर कि लास्ट ईयर से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया है, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक कौन सा है, तो इसको हम देख रहे थे। तो वैसे ही आज नेक्स्ट वाला जो पेपर है उस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। ये जो पेपर एनालिसिस हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मत देखिएगा, इसको आप जीके के हिसाब से भी देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका जीके बहुत खराब है। तो ये जो जीके खराब है तो उसका अगर आप स्टैटिक से करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो पहले से हमको पेपर होता है, कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो सब कुछ हम जोड़ के देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका ग्रेड 3 पेपर 4 है। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंटली। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट करती है, जर्मनी करती है, पोलैंड करती है, सिर्फ चेकोस्लोवाकिया नहीं करती। ठीक है, अच्छा चेकोस्लोवाकिया से एक चीज थोड़ा सा बोल दूं। चेकोस्लोवाकिया टूटने के बाद दो कंट्रीज बनी थी। एक होता है आपका, सॉरी, एक कंट्री को हम बोलते हैं चेक रिपब्लिक। ठीक है, एक होता है आपका चेक रिपब्लिक और दूसरा होता है स्लोवाकिया। एक होता है चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया टूट के दो कंट्री बनी है, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। और ये जो कंट्री पार्टीशन हुआ है, ये इतना पीसफुल था, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है, ये जो दो अलग हुई हैं इसको कहा जाता है वेलवेट डिवोर्स। ठीक है, वेलवेट डिवोर्स। तो ये जो अगर आपको कभी पूछा जाए कि वेलवेट डिवोर्स हिस्ट्री में किसको कहा जाता है, तो द पार्टीशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया बिटवीन चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक का जान लो कि चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल होता है वो होता है प्राग। ठीक है, चेक रिपब्लिक का कैपिटल होता है प्राग। एंड जो स्लोवाकिया होती है, स्लोवाकिया की कैपिटल जो होती है वो होती है ब्राटिस्लावा। ठीक है, स्लोवाकी कैपिटल क्या होती है, ब्राटिस्लावा। तो ये दो चीजें होती हैं। अच्छा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो न्यूट्रल कंट्री है। स्विस बैंक भी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया होता, दैट इज बर्न। जर्मनी की जो कैपिटल होती है वो होती है बर्लिन। एंड पोलैंड की जो कैपिटल होती है वो होती है वार्शो। ठीक है, अच्छा इसको छोड़कर एक और कंट्रीज के बारे में बता दूं, अगर चेकोस्लोवाकिया ना आए तो इससे जुड़ा हुआ एक और कंट्री होती है जो डिफरेंशिएट होकर बहुत सारा हिस्से में टूट गई है। जैसे एक कंट्री होती है दैट इज नोन एज यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। तो ये जो यूएसएसआर थी, आज प्रेजेंट डे हम रशिया बोलते हैं, लेकिन यूएसएसआर 1991 में टूट के 15 नए कंट्रीज बन गई थी। ठीक है, 15 नई कंट्रीज बन गई थी, जिसमें से आपका क्या बोलते हैं, रशिया तो आता ही है, यूक्रेन नया बना था, लाटविया, इस्तोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, तो ये सब जो देश बने हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये यूएसएसआर के टूटने के बाद बनी है। और इसको छोड़कर एक और देश है दैट इज नोन एज यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। और ये जो यूगोस्लाविया है, ये टूटने के बाद आप बहुत सारे कंट्रीज जो सुनते हो उसमें से बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉस्निया, बॉस्निया, क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। एक और कंट्री है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, दैट इज नोन एज कोसोवो। तो ऐसे कंट्रीज यूगोस्लाविया का टूटने के बाद बनी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा नहीं है अभी कंट्री, दैट इज चेकोस्लोवाकिया। अगर चेकोस्लोवाकिया ना भी दे तो यूएसएसआर एंड यूगोस्लाविया आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हिच स्टेट इज द ऑफिशियल, व्हिच स्टेट इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ हॉकी टीम। तो कौन सी स्टेट ऑफिशियल स्पॉन्सर होती है हॉकी के, दैट इज नोन एज ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो होती है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है मेंस हॉकी टीम का या फीमेल्स हॉकी टीम का, जो भी बोलो। तो
उड़ीसा होती है। और उड़ीसा अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट निकल के आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब उड़ीसा तो है ही, लेकिन उड़ीसा से क्या क्या आपको जानना है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं ये तो सब लोग जानते हैं, बेसिक चीजों से क्वेश्चन बनना का जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो उड़ीसा से आपको क्या क्या जानना है? उड़ीसा का दो नाम पहले जान लीजिएगा। उड़ीसा का पहला एक नाम होता है दैट इज नोन एज कलिंग। ठीक है, उड़ीसा का पहला एक नाम होता है कलिंग, और दूसरा एक नाम होता है दैट इज नोन एज उत्कल। एक होता है कलिंग, एक होता है उत्कल, ऐसे दो नाम उड़ीसा के हैं। ठीक है, पहले जो प्रीवियस नाम थे। अच्छा, उड़ीसा में एक जगह याद रखिएगा दैट इज नोन एज भीतरकनिका। भीतरकनिका। तो ये जो भीतरकनिका होता है, तो यहाँ पर एक टर्टल आता है अपना अंडा देने, बहुत ही फेमस टर्टल है। तो भीतरकनिका में एक टर्टल आता है जिसका नाम होता है ऑलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं ये भीतरकनिका से मेंशन किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखना है दैट इज नोन एज जगन्नाथ पुरी मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ, जो पुरी की मंदिर है, जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में है, पहला चीज। बहुत फेमस इसका यहाँ पर होता है रथ यात्रा। रथ यात्रा ये भी बहुत फेमस है। अच्छा, रथ यात्रा को छोड़कर यहाँ पर जगन्नाथपुरी टेम्पल से एक और चीज याद रखिएगा, इसका जो फ्लैग है वो फिजिक्स डिफाइन है। फिजिक्स डिफाइन का मतलब का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर इसका जो फ्लैग है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर का जो फ्लैग है, अगर मान लीजिए हवा नॉर्थ टू साउथ उड़ रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ चल रही है, तो इनकी जो फ्लैग होती है इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका फ्लैग उल्टा उड़ता है। कैसे उड़ता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट उड़ता है। अच्छा, उड़ीसा से एक और चीज जो आपको पूछा जा सकता है, उड़ीसा का नेशनल पार्क। उड़ीसा का नेशनल पार्क होता है सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है। एंड उड़ीसा में एक और मंदिर होता है जिसका नाम होता है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। ये जो कोणार्क सन टेम्पल होता है इसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके उड़ीसा से जो अनकॉमन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड। तो कौन सी कंट्री से रेसिडुअल पावर लिया गया है? फर्स्ट समझ लेते हैं व्हाट इज रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर का मतलब होता है, या रेसिडुअरी पावर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा केस है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है, जिससे आप हिस्से को और भी अच्छे से समझ पाओ और आपके फ्यूचर में भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर रूल बना सकता है। ठीक है, सेंटर यहाँ पर लॉ बना सकता है, इसे हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्टेट लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है, इसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और कुछ एरियाज होते हैं जहां पर बोथ, दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दिस आर नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे तीन लिस्ट होती है। फेडरल लिस्ट, जैसे मान लीजिए डिफेंस, एटॉमिक पावर फेडरल लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में आपका एनवायरमेंट, पुलिस, ये सब आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको एडुकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट आया, ऐसा कोई एरिया आया जहां पर ना स्टेट का कोई लॉ है, ना स्टेट सेंटर का कोई लॉ है। अब क्या होगा, सेंटर ने उस चीज पे लॉ बना के उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, स्टेट ने एक लॉ बना के कहा कि नहीं होना चाहिए। तब सेंटर और स्टेट का लॉ क्या होगा, ये ऑपोजिट हो गए। अब इस ऑपोजिशन में जब ऑपोजिशन होगा तो हमेशा सेंटर का लॉ ही माना जाएगा, मतलब पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का माना नहीं जाएगा, पार्लियामेंट का माना जाएगा। तो दिस इज नोन एज रेसिडुअरी पावर। तो ये जो रेसिडुअरी पावर होती है ये किसके लिए लिया गया है, ये लिया गया है फ्रॉम कनाडा। ठीक है, रेसिडुअरी पावर जो होती है वो कनाडा से ली गई है।
अच्छा, तो कुछ पावर टेकन्स जो होते हैं वो जान लो कि कुछ पावर्स जो होती हैं वो बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है इधर उधर से। तो कुछ पावर्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे फर्स्ट आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? यूएसए। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी या ड्यूटीज आप कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? ये लिया गया है फ्रॉम रशिया, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, राइट सस्पेंशन। राइट सस्पेंशन कब? इमरजेंसी में। राइट सस्पेंशन इन इमरजेंसी, ये कहां से लिया गया है? जर्मनी, ठीक है। अच्छा, फ्रांस जो है, फ्रांस से लिया गया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। और सिटीजनशिप, सिटीजनशिप या फिर आप बोल सकते हो पार्लियामेंट, या फिर रिट, रूल ऑफ लॉ, तो ये सब जो लिया गया है ये लिया गया है यूके से, ठीक है। तो कुछ ऐसे फेमस फेमस चीजें हैं, फेमस फेमस जगह है जो बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये कंट्रीज जो होती हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट यूएसए, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया, डीपीएसपी आयरलैंड, राइट सस्पेंशन इन इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी होगा, मैंने इमरजी लिखी थी, सॉरी, ठीक है, इमरजेंसी, जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से एक चीज याद रखिएगा, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कभी जर्मनी नहीं लिखा जा सकता, आपको दूसरा नाम भी आ सकता है, दैट इज नोन एज वाइमार, ठीक है। वाइमार जो होता है वो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, रेट्स, रूल ऑफ लॉ, ये सब कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से या फिर आपके ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेसलर? इसमें से कौन सा पर्सन जो है वो रेसलर है? तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा सीधा सीधा सवाल है, दैट इज सुशील कुमार। तो सुशील कुमार जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, वो रेसलर है। लवलीना बोरगोहेन आपको पता होगा, बॉक्सर है, ठीक है, ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। एंड वाईचुंग भूटिया जो है वो आपके फुटबॉल होता है, और कन्नम मल्लेश्वरी जो होती हैं, ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी जो होती हैं वो वेट लिफ्टिंग में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Next, which of the following traveler visited कामरूपा kingdom? को इनमें से कौन सा ट्रैवलर है जिन्होंने कामरूप किंगडम को विजिट किया था? कामरूप जो किंगडम होता है उसको विजिट किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या होता है? इसका आंसर होता है ह्यूवेनसांग, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? दैट इज नोन एज ह्यूवेनसांग। तो ह्यूवेनसांग ने कामरूपा किंगडम को उन्होंने ट्रैवल यहाँ पर उन्होंने किया था, जब वो किसके दरबार में आए थे? ह्यूवेन सांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन, ठीक है। तो ह्यूवेन सांग जो होते हैं ये किसके दरबार में आए थे? हर्ष, ठीक है, हर्षवर्धन। अच्छा, फाहियन किसके दरबार में आए थे? फाहियन आए थे चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है। अच्छा, अलबरूनी कब आए थे? अलबरूनी, अलबरूनी जो आए थे वो मोहम्मद घोरी के साथ आए थे, ठीक है। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद घोरी के साथ आए थे। और मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो आपको पूरा का पूरा उन्होंने ट्रैवल किया है, इंडिया में बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे, ठीक है। और बहुत सारी जगह पर ये भी मेंशन किया जाता है कि मार्को पोलो कभी आए नहीं। अच्छा, तो फाहियन ने कौन सा बुक लिखा है? फाहियन लिखा है फुकुकी, फाहियन ने लिखा है फुकुकी। ह्यूएन सांग ने क्या लिखा है? सुयुकी, सुयुकी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद, ठीक है।
किताबुल हिंद। एंड मार्को पोलो ने क्या लिखा है, मार्को पोलो का जो जर्नी है उसके ऊपर ही किताब है, द ट्रैवल 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 ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स बहुत ही फेमस होती हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ये जो किताबुल हिंद है, इससे तो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा गया था, बहुत ही आप बोल सकते हो कि इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था एरिया में ही, कि किताबुल हिंद असली में कौन से राइटिंग में लिखा गया है। बहुत सारे लोग पर्शियन या अफगानिस्तान के जो पश्तून होती हैं उसमें बोलते हैं, लेकिन असली में किताबुल हिंद जो असली में राइटिंग लिखा गया था वो अरबिक में लिखा गया। ठीक है, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये अगर कभी पूछे जाए तो आपको पूरा का पूरा इधर से उधर का सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है, नेम द मुगल एम्परर हुज आर्मी वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ सरायघाट। तो बैटल ऑफ सरायघाट में आपको पता होगा ऑब्वियसली, बैटल ऑफ सरायघाट जो होती है, तो वहां पर लचित बरफुकन ने अपना बहादुरी का बहुत ही बढ़िया परिचय दिया था, और जो मुगल इन्वेडिंग आर्मी है उसको अच्छी तरह से पीटा था। ठीक है, तो बट उस जो मुगल आर्मी है, वो मुगल आर्मी किसकी थी? तो मुगल आर्मी थी औरंगजेब की। ठीक है, मुगल आर्मी औरंगजेब की थी। अच्छा, औरंगजेब से दो तीन चीज आपको छोटा छोटा मैं बता देता हूँ। औरंगजेब ने दो बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर बनाया था। एक का नाम होता है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। एंड दूसरा स्ट्रक्चर जो था दैट इज नोन एज बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ऐसे दो स्ट्रक्चर बनाए थे औरंगजेब ने। अच्छा, दूसरी चीज औरंगजेब से एक चीज याद रखिएगा, औरंगजेब का एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उन्होंने जो नाइन्थ सिख गुरु हैं, नाइन्थ सिख गुरु थे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, क्योंकि जब औरंगजेब के साथ थ्रोन की लड़ाई चल रही थी, शाहजहां का बेटा है, तो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा नाम था दारा सिको, तो दारा सिको के साथ औरंगजेब की लड़ाई चल रही थी, और दारा सिको को सपोर्ट करते थे गुरु तेग बहादुर जी। तो इसी वजह से क्या होता है, दारा सिको को मारने के बाद वो गुरु तेग बहादुर जी को भी मार देते हैं। ठीक है, अच्छा, और औरंगजेब से एक और चीज और का याद रखना है कि औरंगजेब की जो डेथ हुई थी, औरंगजेब की जो डेथ होती है वो होती है 1707। ठीक है, औरंगजेब की जो डेथ होती है दैट इज 1707। ठीक है, तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन हैं जो आपको औरंगजेब से याद रखना है। ठीक है, कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसएमएस नोबल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नोबल है जो एसएमएस नोबल नहीं है? ठीक है, चलिए, तो इसमें से कौन सा एसएमएस नहीं है, दैट इज आधा लिखा दस्तावेज। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है, दैट इज आधा लिखा दस्तावेज। तो ये कौन सा लैंग्वेज का नोबेल है? ये हिंदी का नोबेल है। ठीक है, ये हिंदी नोबेल है। तो आधा लिखा दस्तावेज जो होती है वो असमिस लैंग्वेज में नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंगस द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024। तो यहाँ पर 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? तो ये यहाँ पर बहुत ही फेमस एक राइटर, मैं बोलूंगा बहुत ही फेमस, जो बॉलीवुड में बहुत सुंदर सुंदर गाने भी उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनका नाम होता है, जी एकदम सही सोचा आपने, गुलजार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको मिला हुआ है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है गुलजार को। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, याद रखिएगा, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, which Hindi poet has known as मधुशाला एंड अग्निपथ? ठीक है,
तो दो बहुत ही फेमस बुक स्टोरीज हैं, बुक्स हैं बोल सकते हो, दैट इज सॉरी मधुशाला एंड अग्निपथ। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखा था? तो ये बुक लिखा गया है, ये तो दो बुक हैं, ये लिखा गया है बाय फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। उनका नाम होता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिता थे, हरिवंश राय बच्चन। और आपने एक शायद गाना सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, दैट इज झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कभी सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस गाना है, वो भी हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? तो कालबेलिया जो होता है, तो कालबेलिया कौन से रीजन का फोक डांस फॉर्म? ठीक है, तो कौन से रीजन का फोक डांस है? दैट इज नोन एज थार। ठीक है, जो राजस्थान वाला जो पोर्शन होता है, तो राजस्थान में एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज कालबेलिया। ठीक है, अच्छा कुछ, अब ये जो डांस फॉर्म्स होते हैं ना, जो फोक डांसेस होती है, जो फोक डांसेस होती हैं, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, फोक डांसेस को बहुत बार पूछा जाता है। तो फोक डांसेस में कुछ मैं फोक डांसेस बता देता हूँ, बहुत फेमस फेमस फोक डांसेस हैं। जैसे एक होता है रॉफ। रॉफ, रॉफ कहां पर होता है? रॉफ होता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट, एक तो कालबेलिया है, दूसरा होता है घूमर। घूमर, घूमर होता है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट गरबा, गरबा इज फ्रॉम गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट चोलिया, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, छऊ, छऊ, छऊ बंगाल, झारखंड। ठीक है, बंगाल झारखंड दोनों जगह पे छऊ आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका होता है आपका गिद्दा, दैट इज भांगड़ा एंड गिद्दा, आपने सुना होगा, दैट इज फ्रॉम पंजाब। ठीक है, भांगड़ा एंड गिद्दा आपने सुना होगा जरूर। देखो, भांगड़ा और गिद्दा में डिफरेंस ये होता है, भांगड़ा जो होता है वो लड़का करता है, लड़की करती है गिद्दा। ठीक है, तो ये चीज अपन याद रखना है। दूसरा होता है लावनी। लावनी जो होती है वो महाराष्ट्र की होती है, लावनी। एंड बहुत ही फेमस एक और होता है, दैट इज नोन एज यक्षगना। यक्षगना, यक्षगना जो होती है वो कर्नाटका की होती है। ठीक है, जो जो फेमस फेमस डांस फॉर्म्स हैं, जो बहुत ही फेमस डांस फॉर्म्स हैं, जैसे भारतनाट्यम, या फिर आप बोल सकते हो कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब, मोहिनीअट्टम, तो ये सब मैंने नहीं लिया है, जो थोड़े से फेमस हैं, सुनाई देता है लेकिन उतना भी फेमस नहीं है, तो उन चीजों को मैंने लिया है जिससे जो क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल भी है। ठीक है, तो रॉफ जम्मू एंड कश्मीर का, घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात, चोलिया उत्तराखंड, छऊ बंगाल और झारखंड, गिद्दा पंजाब, लावनी महाराष्ट्र एंड यक्षगना जो होती हैं वो कर्नाटका की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, which of the following colors is not in ओलंपिक फ्लैग? तो कौन सा कलर है जो ओलंपिक फ्लैग में नहीं है? ठीक है, ओलंपिक फ्लैग में नहीं है, तो यहां पर कौन सा कलर होता है? दैट इज नोन एज ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज जो होती है, अगर आप देखोगे ओलंपिक फ्लैग के ऐसे रिंग्स होते हैं ना, तो रिंग्स में आपको ऑरेंज रिंग नहीं दिखेगा, तो कौन सा फ्लैग नहीं है? तो वो ऑरेंज जो कलर है वो नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किए करके रखा है, या फिर उनको कहा जाता है धोनी कवि? ठीक है, धोनी कवि, तो धोनी कवि किसको कहा जाता है? धोनी कवि, तो यहाँ पर धोनी कवि किसको कहा जाता है? दैट इज बनिंद्र चंद्र बरुआ को। धोनी कवि जो होती है वो बनिंद्र चंद्र बरुआ को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन जो होते हैं, देखो क्वेश्चंस अगर आप देखो तो क्वेश्चन का लेवल जो होते हैं वो उतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है,
उतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आप बोल सकते हो ठीक ठाक लेवल का है। विच कंट्री हैज कीरा एंड गो एज द नेशनल ड्रेस? तो कीरा एंड गो जो होती है वो कौन से कंट्री की नेशनल ड्रेस होती है? तो कीरा एंड गो जो होती है वो होती है, कीरा एंड गो जो होती है वो होती है भूटान की। ठीक है, तो किसकी नेशनल ड्रेस होती है? दैट इज नोन एज भूटान। अच्छा, भूटान से आपको भूटान का कैपिटल तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, दैट इज नोन एज थिम्पू। ठीक है, अब भूटान, बाकी जो जगह है नेपाल, कंबोडिया, तो इनसे कुछ चीजें मैं बोल देता हूं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे भूटान से पहला चीज, ठीक है, भूटान से पहला चीज, तो भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर, क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो थंडर स्टॉर्म, थंडर होती हैं वो यहाँ पर ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूटान जो होती है, भूटान की जो करेंसी होती है ये सबसे अलग है, थोड़ा सा अलग टाइप का करेंसी है, उसको बोलते हैं हम नागोल्ट्रॉम। ठीक है, नागोल्ट्रॉम, तो करेंसी जो होती है दैट इज नागोल्ट्रॉम। अच्छा, भूटान इज द, आप बोल सकते हो ओरिजिन, भूटान इज द ओरिजिन ऑफ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हुई थी, तो उसका जो ओरिजिन बोल सकते हो तो वो होता है भूटान, तो भूटान से ही होता है। भूटान एब्सोल्यूट मोनार्की भी है। अच्छा, नेपाल जो होती है, नेपाल याद रखिएगा, नेपाल का तो आपको पता होगा काठमांडू है, ऑब्वियसली बात है काठमांडू है। तो नेपाल में एक रिवर होती है जिसका नाम होता है काली रिवर। काली रिवर ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर बनाती है। ठीक है, ये हमारे साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंबोडिया, कंबोडिया से आपको क्या याद रखना है? कंबोडिया की कैपिटल जो होती है दैट इज नोन एज फेनोम पेन। एंड कंबोडिया की में एक इंडिया के बाहर सबसे बड़ा, इंडिया के बाहर सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है ऑफ मंदिर, हिंदू मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है, तो वो होता है अंकोर वाट। इंडिया के बाहर सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है दैट इज नोन एज अंकोर वाट। कहां पर मिलेगा? कंबोडिया में। ठीक है, अच्छा, वियतनाम, वियतनाम की जो कैपिटल होती है, वियतनाम की जो कैपिटल होती है दैट इज नोन एज हैनोई, हैनोई। दूसरी चीज, वियतनाम के जो करेंसी होती है, वियतनाम की जो करेंसी होती है उसका नाम होता है डोंग। और वियतनाम, जब, एक चीज याद रखिएगा, वियतनाम ऐसा देश है जिसने अमेरिका को भी हरा दिया था, बट वियतनाम में जो सिविल वॉर चल रहा था या फिर वियतनाम में जो आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी, तो वहां पर एक पर्सन होते हैं जिनका बहुत फेमस नाम आता है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी तो बहुत एक फेमस नाम होता है जिसका नाम होता है होची मिन, होची मिन। तो ये जो होची मिन होते हैं, होची मिन कहाँ से बिलोंग करते थे? वो वियतनाम से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के नाम पर वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी भी है जिसका नाम होता है होची मिन सिटी। ठीक है, होची मिन सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटालिक मिनरल। ये वाला बहुत ही अच्छे से आप देखना, पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि नॉट नॉन मेटालिक मिनरल मतलब ऐसा कौन है जो मेटल है, मेटल नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, तो नॉन मेटल कौन नहीं है, नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा नहीं है? तो दैट इज नोन एज बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। तो कौन सा यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल नहीं है? दैट इज बॉक्साइट। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट वाला जो पोर्शन होता है, तो बॉक्साइट से क्या होता है, एक मेटल निकल के आता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, सिलिका जो होती है, सिलिका, तो सिलिका इज अ मेटलॉइड। ठीक है, सिलिका इज अ मेटलॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल। और याद रखिएगा हमारा जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस में सबसे अबंडेंट,
सबसे अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मिलना, अबंडेंट जो होती है वो होती है सिलिका। अच्छा, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक तरीके के सेडिमेंटरी रॉक होते हैं, ठीक है, एक तरह के सेडिमेंटरी रॉक होते हैं, तो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। और यहाँ से एक मजेदार चीज बता दूं, ये जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन जब मेटामॉर्फिक हो जाता है, मतलब लाइमस्टोन जब चेंज हो जाता है, तो मेटामॉर्फिस होके लाइमस्टोन क्या बनता है पता है, मार्बल। तो ये जो मार्बल होता है, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन मार्बल आता कहाँ से है, मार्बल आता है लाइमस्टोन से, ठीक है। और लाइमस्टोन से एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो लाइमस्टोन से एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, लाइमस्टोन का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है कास्ट लैंडफॉर्म, ठीक है, लाइमस्टोन का एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज कास्ट लैंडफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है which of the following is correct। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, volcano cannot exist underwater, sea does not have any water current, almost 70% of earth's surface is filled with water, landmass of almost landmass is almost half of the earth's surface, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट मैक्सिमम देख पा रहे हो, कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, करेक्ट होता है ये वाला, कि अर्थ का जो 70% है वो पानी से बना हुआ है, ठीक है, अर्थ का जो 70% सरफेस है वो पानी से बना हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम जो ओशियंस है उसमें से बना हुआ है, ठीक है। वॉल्केनो कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर वाटर, ये तो ऑब्वियसली वॉल्केनो अंडर वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे फेमस जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिजेस, ठीक है। तो वहां पर आपको इन इनलैंड जो इन वाटर जो वॉल्केनोस होती हैं वो आपको दिखेंगी। अच्छा, सी डज नॉट हैव एनी वाटर करंट, ऑब्वियसली सी में करंट तो होगा ही, ठीक है, इसको हम ओशियन करंट भी बोलते हैं। ओशियन करंट नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है वार्म ओशियन करंट और एक होता है कोल्ड ओशियन करंट, जैसे दो टाइप के करंट होते हैं, ठीक है। लैंड मास इज द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सरफेस, एकदम नहीं, ठीक है, एकदम ही नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which present region of India did King ललितादित्य, ठीक है, have his empire। तो ललितादित्य का एम्पायर कहां पर था, ठीक है, चलिए, सॉरी थोड़ा सा वो काम था। अच्छा, तो ललितादित्य का जो होता है वो कहाँ पर था, ललितादित्य का किंगडम, तो ललितादित्य का किंगडम होता है इन कश्मीर रीजन, ठीक है, कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन में एक किंगडम हुआ करता था या फिर एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम होता है कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो एक डायनेस्टी हुआ करती थी दैट इज नोन एज कारकोटा डायनेस्टी। तो कारकोटा डायनेस्टी में के किंग थे ललित आदित्य, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक याद रखिएगा, कश्मीर, अगर आपको पूछा जाए जो कश्मीर वाला एरिया है, कश्मीर, तो कश्मीर से कुछ चीजें हैं जो आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है और आपको जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और
ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। तो हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं, तो कश्मीर को लेकर एक बुक था जिसका नाम होता है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी, तो राज तरंगिनी किसने लिखा है? उनका नाम है कल्हण। ठीक है। दूसरी चीज कश्मीर से रिलेटेड, कश्मीर में आप याद रखिएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। किसने करवाया था? कनिष्क। अब कश्मीर की जो कैपिटल होती है, दैट इज जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल होती है वो होती है श्रीनगर। अब श्रीनगर को लेके बात होता है कि श्रीनगर जो सिटी है उसको बनाया था अशोक ने। ठीक है, तो जो श्रीनगर जो सिटी है, श्रीनगर जो सिटी है उसको किसने बसाया था? वो बसाया गया था भाई अशोका। श्रीनगर, अगर आपसे पूछा जाए, आप ज्योग्राफी से रिलेटेड बोलते हैं क्योंकि ये वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन था, आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कि अगर पूछा जाए कि श्रीनगर जो है तो वहां पर कौन सी रिवर बहती है, श्रीनगर कौन सी रिवर के किनारे होती है, तो श्रीनगर होती है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, वो झेलम रिवर बैंक में है। एंड कश्मीर में इंडिया का बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक मिलता है। फ्रेश वाटर लेक आपको मिलेगा जिसका नाम होता है उलार। ठीक है, कहीं कहीं वाई होता है, कहीं कहीं यू होता है, नॉर्मल होता है, बट फ्रेश वाटर लेक मिलता है, दैट इज नोन एज उलार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट वन द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इनमें से कौन है जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं जीता है? तो तीन लोगों ने जीता है, कौन से पर्सन ने ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं जीता है? तो उनका नाम होता है हिरण भट्टाचार्य। ठीक है, तो हिरण भट्टाचार्य जो हैं तो उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं जीता है। इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन है? सबसे लेटेस्ट होते हैं नीलमणि फुकन जी। ठीक है, सबसे लेटेस्ट नीलमणि फुकन जी है। नेक्स्ट, which Assamese movie is based on भावेंद्र नाथ शाइकियास नोबेल ऑन्टोरिप? तो कौन सी मूवी है जो ऑन्टोरिप जो नोबेल है उसके बिहाफ पे बनी हुई है, उसके ऊपर बनी हुई है? तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अग्निस्नान। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्निस्नान। नेक्स्ट, द कर्व वाटर बॉडी फॉर्म when a river changes its course to take a shorter path is known as। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर कहा गया है कि कौन सी स्ट्रक्चर बनती है जब पानी कर्व होके निकल जाती है। अब सिंपल सा भाषा में क्या बोल रहा है थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको और भी अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। जैसे मान लो ये रिवर जा रही है, ठीक है, अब ये जो रिवर बेंड होती है ना, ये जो रिवर बेंड होती है, इस बेंड को हम क्या बोलते हैं? इस बेंड को हम बोलते हैं मीएंडर। ठीक है, इस बेंड को हम बोलते हैं मीएंडर या मीएंडरिंग कर रहा है वो। तो क्या होता है जब ऐसे जाके वो ऐसे बेंड होके जाती है नदी, मान लो कि पहले ऐसे बेंड हुई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर बहुत ज्यादा बेंड हो गई, ऐसे बहुत ज्यादा बेंड हो गई नदी, अगर बहुत ज्यादा बेंड होती है, ऐसे बहुत ज्यादा बेंड होती है, तो एक समय क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इतना करीब आ जाता है कि टच हो जाता है। तो टच हो जाते हैं, इससे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मान लिया ऐसा ये टच हो गया ऐसे, ठीक है, एकदम करीब आके टच हो गया, ऐसे करीब आके टच हो गया, तो रिवर क्या होगी? रिवर इसके बाद वो ऐसे जाते जाते इसको टच कर गई तो ऐसे सीधा फिर से निकल जाएगी, रिवर सीधा ऐसे निकल जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये रिवर जा रही है फिर से, और आपको ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, इसका नाम होता है ऑक्सबो लेक। अच्छा, आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ
आइलैंड। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जो रिवर माउथ में बनता है, ठीक है, रिवर माउथ में बनता है ऑब्वियसली। और इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, शेप ऐसा होता है। तो ये जो शेप होती है इसको ग्रीक भाषा में कहा जाता है डेल्टा, तो इसी वजह से यहाँ पर वर्ड आता है डेल्टा। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डेल्टा है वो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, जिसके ऊपर वेस्ट बंगाल भी है, आसाम का भी पार्ट है, जहां पर आपका बांग्लादेश भी आता है, ठीक है। तो वो होती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन व्हिच सिटी दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड? तो दलाल स्ट्रीट जो होती है ये कहां पर होती है? दलाल स्ट्रीट याद रखिएगा, दलाल स्ट्रीट वो जगह है, दलाल स्ट्रीट वो जगह है जहां पर इंडिया का सबसे बिगेस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसी वजह से इस एरिया को कहा जाता है दलाल स्ट्रीट, ठीक है। तो कहां पर है दलाल स्ट्रीट? दलाल स्ट्रीट इज इन मुंबई, ओके। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बनाई गई थी, स्टार्टिंग हुआ है 1891 से, ठीक है। 1875 बनाई गई थी और ये एशिया का ओल्डेस्ट है, एशिया का ओल्डेस्ट है। इसका ही इंडेक्स आप सुनोगे, इसका ही इंडेक्स सुनोगे जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है, इसका ही इंडेक्स है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट में। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स रिलेटेड, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो मेजर ध्यानचंद कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, दैट इज मेजर ध्यानचंद किससे रिलेटेड थे? हॉकी से। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद हमारे देश का, ठीक है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी या मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये जो अवार्ड होती है, ये अवार्ड होती है, तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं इनको कहा जाता है द मैजिशियन ऑफ हॉकी, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है, हॉकी का जादूगर, ठीक है, द मैजिशियन ऑफ हॉकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फारदेस्ट फ्रॉम अंडमान और निकोबार आइलैंड? तो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड से सबसे दूर है, फारदेस्ट है, ठीक है? म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। ठीक है, अब अगर आप कभी इंडिया मैप देखोगे ना, तो इंडिया का जो लास्ट वाला पोर्शन है, सॉरी, इंडिया का जो लास्ट पोर्शन है, इंडिया का जैसे लास्ट पोर्शन है, तो यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर आपका होता है अंडमान निकोबार। अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो इसके बाद आप देखोगे ऐसे आकर, ऐसे आकर ये हमारी जो पोर्शन है वो कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा बता दूं, तो यहाँ पर कौन सी चीज मिलेगी? जो अंडमान निकोबार होती है, तो इसके करीब कौन सा होता है? ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज म्यांमार, तो ये थोड़ा सा करीब है। इसके बाद इंडोनेशिया, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज इंडोनेशिया, तो ये भी करीब है ना? ये और नेक्स्ट आता है मलेशिया, ये वाला जो पोर्शन होता है एकदम टिप पे, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज मलेशिया, थोड़ा सा दूर है। बट इसको छोड़कर ये वाला जो पोर्शन आता है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देखोगे, दिस इज वियतनाम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो दूर है, सबसे ज्यादा दूर कौन सी है? तो सबसे ज्यादा दूर होती है वियतनाम, ठीक है, सबसे ज्यादा दूर होती है वियतनाम। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ, सॉरी डबल लिख दिया मैंने, इसके ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का,
ठीक है, स्टेट ऑफ मलाक्का। और यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पर कंट्रीज में आपके इंडोनेशिया आती है, ब्रुनेई आती है। इसी पोर्शन पे मलेशिया के पास आपको सिंगापुर भी दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन होता है दिस नोन एज फिलीपींस। ठीक है, तो ये वाले जो चीजें होती हैं वो आती हैं। अच्छा अच्छा, एक और लास्ट यहाँ पर चीज मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूं। जो म्यांमार होता है, तो म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? म्यांमार की कैपिटल होती है नेफेड्यू। नेफेड्यू। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होती है? इंडोनेशिया की कैपिटल होती है नुसंतारा। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जकार्ता होती है, बट असली में जकार्ता नहीं होती, जकार्ता चेंज हो चुकी है, अभी हो चुकी है नुसंतारा। ठीक है, वियतनाम को मैंने अभी बताया आपको, दैट इज नोन एज हैनोई। एंड मलेशिया जो होती है उसका नाम होता है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, सॉरी, डबल एल होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the डांडिया रास of the popular folk dance? तो कौन सा स्टेट है जिसका डांडिया रास पॉपुलर फोक डांस होता है? तो दैट इज नोन एज, मैंने अभी आपको थोड़े सा पहले फोक डांसेस के लिस्ट बताया था, तो दैट इज नोन एज गुजरात। मैं फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। राजस्थान में आपको क्या मिलेगा? राजस्थान में आपको मिलेगा घूमर एंड कालबेलिया। घूमर एंड कालबेलिया। उड़ीसा में आपको क्या मिलेगा? उड़ीसा में इनका मेन डांस होता है, दैट इज नोन एज ओडिसी। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है आपका लावनी। ओके, एंड डांडिया कहाँ पर मिलता है? डांडिया इज इन गुजरात। ओके, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो पोर्शन है उसको हम, जो क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।